कुछ गलत आदमी सोशल मीडिया पर छाने के लिए या राजनीति मारने के लिए आपस में एक दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं। कोई भी जाति छोटी नहीं है भाई, मैं सबको ये समझा रहा हूँ। ठीक बात है। मैं जाट जाति से हूँ लेकिन मैं सभी को बराबर मानता हूँ। समझ जाएंगे ये जो भाई को तरफ मचा रहे हैं। ठीक बात है। हमेशा में लड़ लो। ठीक बात है। इतने भद्दे बोलने लग रहे, इतने गंदे बोलने लग रहे हैं, समाज में जो जहर घोल रहे हैं उनको मैं ये समझाना चाहूँ जो इस किस्म के आदमी हैं वो हमारा समाज के लिए खतरनाक है। 10 साल उड़ेगी सरकार रहेगी, बताओ जाटां का क्या कर दिया। मनोहर लाल खट्टर रह गया पंजाबी 10 साल, बताओ इसने पंजाबी क्या कर दिया। मेरी जाति है इंसानियत और मेरा धर्म है मानवता का नहीं है, इसलिए आंख खोल लो या जाति पाति की राजनीति करना बंद कर दो, नहीं तो या जिस दिन आगे थारा घर लागेगी ना उस दिन इस बात का बेड़ा बट जाएगा कि भाई हम गलत चाल रहे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, पिछले कुछ समय से हमारे समाज के अंदर इस प्रकार का जहर घोला जा रहा है, इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है राजनीति चमकाने के लिए, नाम चमकाने के लिए, पैसा चमकाने के लिए। चंद लोग हैं जिनके अपने एजेंडे हैं, जो कोई न कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर राजनीति करनी है और भी उनके एजेंडे तो वो पूरा करें ना, समाज में क्यों जहर घोल रहे हैं। आज इस प्रकार से समाज, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के ज्वालामुखी पर बैठा है जिसके अंदर ऐसा भयंकर विस्फोट होगा, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए, वैसे वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी औपचारिकता निभा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपाल कलकल जी, जो कलकल खाप के प्रधान भी हैं और आप देखते हैं हमेशा ये सामाजिक मुद्दों पर बहुत अच्छी बात रखते हैं। तो हम प्रधान जी से बात करेंगे, सारे विषयों पर बात करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, तेरे चैनल वाले ने भी राम राम और मेरे चैनल वाले ने भी राम राम जी। प्रधान जी, जो यू जहर फैलाया जा रहा है एक एजेंडे के तहत है, क्या कहोगे आप इसमें? ऐसा है भाई, मैं भी ये वीडियो देखू हूँ, 140 करोड़ की जनता है भारत की, उसमें से 1400 आदमी ऐसे हैं सर्व समाज के जो समाज में जहर घोड़न लग रहे हैं। हमने देखा है जब हम गामा में रहा करते और एक जाति एक दूसरे की पूरक होया करती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाट, चमार, खाती, लोहार, नाई, तेली, धोबी, किसी का भी किसी के बगैर काम नहीं चला करता। सभी के सभी एक दूसरे के पूरक होया करते, एक दूसरे का दुख सुख में साथी होया करते और वो कोई राजनीति नहीं कराया करते। ये भी ये जो कुछ आदमी चल रहे हैं, ये समाज में जो जहर घोल रहे हैं उनको मैं ये समझाना चाहूँ जो इस किस्म के आदमी हैं वो हमारा समाज के लिए खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है। और इनका ये जो इस तरह चल रहे हैं, ये ना तो कोई जाति के हैं, ना कोई इंसान है, ना कोई मानव है। नहीं तो अगर इन लड़ना झगड़ना है ना तो ये लोग आइया की डाल है, सोशल मीडिया पर ना झगड़ो, समझ जाएंगे ये जो भाई को तरफ मचा रहे हैं। ठीक बात है। हमेशा में लड़ लो। ठीक बात है। इतने भद्दे बोलने लग रहे, इतने गंदे बोलने लग रहे हैं, चार वर्ण होया करते हमारे, वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। ये एक क्षत्रिय कौम से एक ये हमारा एक किस्म का पेड़ था, उसकी टहनी है। जाट, ठाकर, गुज्जर, बिश्नोई, हीर, कंबोज, रोड, मतलब जो और कोई बच रही है जो क्षत्रिय कौम होया करती, ये सारी एक पेड़ की टहनी है। कुछ गलत आदमी सोशल मीडिया पर छाने के लिए या राजनीति मारने के लिए आपस में एक दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं। कोई भी जाति छोटी नहीं है भाई, मैं सबको ये समझा रहा हूँ। ठीक बात है। मैं जाट जाति से हूँ लेकिन मैं सभी को बराबर मानता हूँ। है भी बराबर प्रधान जी। छोटा कौन हो है, नीच कौन हो है, कमीन कौन हो है, जो खोटे कर्म करेगा, नीच काम करेगा, कमीन काम करेगा, वो हर एक जाति में है। कोई जाति नहीं बची पाओगी, कोई गांव नहीं बचा पाओगा, हर एक जाति में है।
और जो इस किस्म के आदमी जो जहर फैला रहे हैं, कुछ ये पढ़े लिखे वकील हैं, कुछ और से। मैं तुमने एक बात बताऊं भाई, कोई भी राजनीतिक नेता किसी ने कौम का भला नहीं कराया है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। 2 आदमियों ने भला कराया है, वो जरूर उन्हें जाट कौम में जन्म लिया था, लेकिन उन्हें जाटों का भला नहीं कराया। चौधरी छोटू राम ने 36 जात का भला कराया था, जो आज हम मालिक बने बैठे हैं। ठीक बात है। अंग्रेजों से हमारे हक दिलवाए थे। चौधरी देवीलाल 36 कौम का भला कराया था। हरिजन चौपाल बनाई, बैकबोर्ड का मेंबर बनाया, हरिजन का नंबरदार बनाया, बैकबोर्ड का नंबरदार बनाया, यानी कि उनने 36 कौम के लिए काम करे हैं। ठीक बात है। बेशक वो जाट जाति से थे। उसके बाद में जो राजनीति बदली है ना, वो जाति पर चल रही है। और जो जाति पाति के धर्म की राजनीति है ना, ये मैं एक बात बताऊं, ये कहना हिंदू खतरे में है। मेरे लाडलियो, ना तो हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में। खतरे में है तो इन बेईमान और भ्रष्ट राजनेता जो कुर्सी के भूखे हैं, उनकी गद्दी, और खास बात था हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है खतरे में। ठीक बात है। जो ये राजनीति चला रखी है ना, पहले हम दानक चमार खाती लोहार जाट ठाकर ब्राह्मण बनिए सब कुछ कट्ठे खेलिया करते, कट्ठे खाया पिया करते, हमारा में कोई दवेश नहीं था, स्कूल में कट्ठे पढ़िया करते। ठीक बात है। आजकल ये क्या कर दिया ये धर्म के ठेकेदारा ने, अगर कोई बड़ा आदमी राजनेता अगर किसी मंदिर में चला जाए ना, तो ये लोग बता रहे हैं उससे छोटी जाति वाला चाहे कितना बड़ा नेता हो, वो जब मंदिर से बाहर आ जाए तो उसने गंगा जल से पवित्र करे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। एक तो मेरे वोट के लिए इनको हरिजन बताओ हो, फिर इन का मंदिर में जाने के बाद में इन्हें गंगा जल तो पवित्र करो, इन्हें मंदिर ने ये मानो भाई पवित्र हो गया। जब ये हरिजन है, ये हरि के जन है, तो तुमने ये नफरत नहीं करनी चाहिए। और आपने जो ये फैला रखा ना भाई, नाम तुम लेता नहीं, वो समझ जाएंगे। तुम कुछ आदमी पूरी कौम के दुश्मन हो। ठीक कहा प्रधान जी। चाहे वो ठाकर है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे कोई हीर है या ब्राह्मण है, या हमारे ऐसी समाज ऐसी बीसी से है। ये समाज के और खासकर उस जाति के दुश्मन हैं जिसका बारे में ये बोल रहे हैं। ढिंडोरा पिट्टे हैं। ये ढिंडोरा पिट्टे में इसका ठेकेदार हूं, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल। आपने आपने देखा होगा कई आदमी राजनीति में आए हैं, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहे हैं। किसने भला कर दिया? पीछे 10 साल उड़ेगी सरकार रहेगी, बताओ जाटा का क्या कर दिया? मनोहर लाल खट्टर रह गया पंजाबी 10 साल, बताओ इसने पंजाबी क्या कर दिया? भाई ये जो और हमारे मंत्री आ रहे हैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों का, अपने खास वर्करों का। बिल्कुल 100 नंबर की बात है। इनका काम करेंगे, इनकी कमाई करेंगे और उनके बैंक विदेश में पैसे भिजवा देंगे, उन्हें माला माल कर देंगे। और मेरे लाडले जो तुम आपस में लड़ो ना, ये वर्कर बनाओ हो, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई लोक दल का, तारे पास कुछ नहीं है। तुम तो खाली काम का झगड़ने लग रहे हो। ये सामने सारे के सारे इकट्ठे बैठ के न पार्टी करे हैं। आपने फोटो भी देखे होंगे, दीपेंद्र का, भूपेंद्र का, सैनी का, खट्टर का, अबे का, सबका। इनकी एक बात है वो किलों की तरह, और तुम इस पर झगड़ने लग रहे हो। मेरे लाडले ठीक है, जिसकी पर्ची देनी है ना उसकी पर्ची दे दे, लेकिन आपस का अपना भाईचारा खत्म ना करो। बिल्कुल। और ये जाति पाति का और ये धर्म का जहर ना घोड़ो। धर्म कोई नहीं है। मैं, मेरी जाति है इंसानियत और मेरा धर्म है मानवता। मानवता का। ना मैं सनातनी हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं जैन हूँ, ना मैं बुद्ध हूँ, और सब ने यह बात मानने लेनी चाहिए। और धर्म सबसे बड़ा कर्म। कर्म जिसे कर्म करोगे ना उसे फल मिलेंगे। एक बात। और वो ही धर्म है। कोई धर्म यो नहीं कहता अगर भाई ये हमारा वैदिक है, वेदा ने पढ़ के देख लो। जो आजकल ये ढोंग पाखंड चला रखा है, ये लोग दुकानदारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी में भी हो इतना पाखंड किसी वेद में बता रखा हो, शास्त्र में बता रखा हो। ये इसमें तो वैदिक धर्म मत है, हिंदू बन गया था, ये हिंदू धर्म मत सनातन चला गया। ठीक बात है। और इस सनातन में ये ढोंग किसके लिए? सिर्फ सत्ता के लिए लोगों ने बिजनेस बना रखा है, मंदिर बना रखे हैं। अगर तुम चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दोगे ना, पुजारी को नहीं पाओ अगले दिन। बिल्कुल 1 नंबर की बात है।
तुम वहां जाके ईबीए कहे हैं गोमूत्र पियो, ठेकेदार हो रहे हैं 33 करोड़ देवता का गौ माता में वास बतावा है। तुम मंदिर में गोमूत्र चढ़ाओ जाके, ना चढ़ाओ दूध, ना चढ़ाओ फल मिठाई, ना चढ़ाओ पैसे, वो पुजारी का दिन रटेगा। तो मेरे लाडले आँख खोल लो, मैं तुम नकद का समझाने लग रहा हूँ, अपने बालका न पढ़ा लो। ईब का वड़ा पे किसी राजनेता का, किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी का भी बालक गया हो तो थारे 36 बरादरी के, ठीक बात है, जो ये हमारे वैदिक थे वो भी गए हैं। एक रीस कर ली, अरे रास्ते में तुमने फौजी भी पीटे हैं, तुमने पुलिस वाले भी पीटे हैं, बिल्कुल। और कुछ हमारी बाण बेटी भी जा रही थी लेने, वो डीजे पर नाचने लग रही हैं, और वो वहां तक यहाँ तक के वो कच्चे पैर रही हैं। ये कौन सा धर्म में लिख रखा भाई? वैदिक धर्म में तो ये काम नहीं था। वैदिक धर्म में तो हमारी बहन बेटी सिर पर तक कपड़ा नहीं उतारा करती, पूरे वस्त्र होने चाहिए शरीर पे, पूरे वस्त्र होया करते। ये जो सनातन चल रहा है ना, ढोंग चल रहा है, तुमने कितनी वो करी है। एक ये छोरा था कौन सा गांव का था, वो क्या उनकी लोगी काउड ले आया, कंधा में फ्रैक्चर हो गया, रास्ते में पेन किलर खाए गया, किडनी फेल हो गई। अकेला बेटा था वो राम ने प्यारा होया। रनियो बताओ उन माँ बापा का क्या होगा जिनका बुढ़ापा का सारा था। उस बाण का क्या होगा जिसने तीजा पे बाट देखी है कोथड़ी की। ठीक बात है। अरीफ सलूमन पे बाट देखेगी कि मेरा भाई मेरा भाई राखी बंधवाना होगा। सही बात है। वो बोलन दे दिया भाई, मेरे लाडलियों मान जाओ, एक इस हमारा भारत देश ने छोड़ गए लगभग 200 देश से इतने देवी देवता कितने भी नहीं पाओगे। ना तो कोई सा देश में लक्ष्मी भारत ने छोड़ गए, ना सरस्वती, उनके पास इतना धन इतना ज्ञान कितना है क्या भाई? ये सारे के सारे एक किस्म की दुकानदारी है, पाखंड है, ढोंग है। इस बार लेकर आओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा इस ढोंग में बढ़ के जमीन खत्म हो जाएंगी, धंधे खत्म हो जाएंगे, और आपस में मानस न मानस खागा। प्रधान जी, हाँ भाई, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही शुरू में कि 144 करोड़ जनता है हिंदुस्तान के, और उसमें केवल 1400 आदमी हैं जो ये जहर फैला रहे हैं। और विशेषकर आप जो नजर मारने अपना हरियाणा में 5-7 है लखनऊ साइड से, तो ये 5-7 आदमी आना अगर जो राजनीति करनी है, अपना इनका कोई एजेंडा है, तो ये समाज में जहर क्यों बोले हैं? तो ये कर ले राजनीति, कौन रोक कहेंगे भाई? पहले न्यू बताओ, हमारा संविधान में ये था कि कोई धर्म का सहारा नहीं लेगा राजनीति में। ये सरकार जो बैठी वो धर्म का सहारा ले। कांग्रेस मुसलमाना के माती थी, यही बड़े भाई इन्हें सनातनिया के माती हो गए, ये हमारे कैसे वैदिक बीच में पिस गए। ठीक बात है, इनका कोई माती नहीं। तो न्यू बताओ न, इन जब ये बदले राजनीति जाति पाति की धर्म की करने लग रही है, तो तरलिया ने भी देख लिया किस देश में राजनीति जातीय पाति की चाल सका है। तुम दूसरी जातियां ने गाली दो और अपनी जाति के हीरो बनो। लेकिन मैंने को जो दूसरी जातियां ने गाली दे ना, मैं उसको उस जाति का बालक नहीं मानता, उसने मैं गलत मानू। किसी भी जाति का किसी आदमी को, चाहे वो कोई भी है, किसी दूसरा आदमी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक बात है। और भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। भी हिसार में क्यों रहे कई दिन हो गए, शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, ये तो फिर भी अनपढ़ हैं। वकील LLB हमारा देश में शाना मान्या जा है, शाने मान्या जा है। अगर बस सारी पढ़ाई पढ़ ली, और वो आदमी भी हमारा इसमें भाईचारा में आज जहर घोल रहे हैं और इस पर राजनीति करना चाहे हैं। एक दिन ऐसा जगह मैं तुमने बताऊं, खुद थारी जाति वाले तुमने अरे कपड़े पाड़ेंगे और तुम भाजते बूंदे लागोगे और तुम वापस घर नहीं आओगे, अपना एरिया छोड़ जाओगे। वो दिन दूर नहीं है। इसलिए आंख खोल लो, या जाति पाति की राजनीति करना बंद कर दो, नहीं तो या जिस दिन ये थारा घर लागेगी ना, उस दिन इस बात का मेरा बट जाएगा अगर भाई हम गलत चल रहे थे। और या एक दिन यह लागनी है तो वो गलत वो चल रही है। जाति पाति का जिसने कराया वो फैल हो गया। ठीक बात है। प्रधान जी एक बात बताओ, मतलब जिस प्रकार से एक कुछ आदमी एजेंडे के तहत ये सारे घटनाक्रम करते हैं और वो आड़ लेते हैं महापुरुषों की। अब मुझे ये बताइए, जो छोटू राम थे, क्या उन्होंने केवल जाट जाति के लिए काम किया ना? सभी जातियों के लिए किया, सभी के लिए। सभी के महापुरुष हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सभी के हैं, उन्होंने संविधान लिखा, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब तो एक कमेंट ऐसा आ गया एक दिन आज कि वो कह रहे कि संविधान अंबेडकर जी ने नहीं लिखा। रहे भाई, मानते हैं कि कमेटी में बहुत ज्यादा सदस्य थे, परंतु उस कमेटी के अध्यक्ष वही थे। जो कमेटी का अध्यक्ष होता है वो सर्वे सर्वा होता है, फाइनल साइन उन्हीं के होते हैं।
हाँ ठीक है, उस कमेटी ने और उसके सभापति ये थे। हाँ अब उन लोगों ने जो संविधान लिखा वो सबके लिए लिखा, सबके काम आ रहा है। तो जो हम एक विशेष जाति का बनाने लगे महापुरुषों को भी, हाँ तो ये जो चलन है ये कितना गलत है। ये गलत है। ये भी ये बताओ है, मैंने ये सुना था एक तरह एक बहुत सियाना आदमी बताओ था, ये भी अपने ये जो दलित बोल रहे हैं, एससी बोल रहे हैं, ये कहे अम्बेडकर एससी समाज से था, वो बीसी समाज से बताया। उसकी पूरी एक दिन में तक उन्हें जीवनी दिखाई थी। ये तो ठीक है, इन अपना ओ भाई उस तो वो अपना चलो कोई नहीं प्रधान जी, वो चाहे 80 से चाहे 20 से, हाँ। वो था तो हमारे समाज का लेकिन बेटा, वो सबका था, सबके हैं वो 36 बिरादरी का था। 36 बिरादरी के, चौधरी छोटूराम 36 बिरादरी के हैं, हाँ। शहीद भगत सिंह 36 बिरादरी के हैं, बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस 36 बिरादरी के, जो वो देश के लिए शहीद हुए हैं। हाँ, अगर इतने उन्हें क्रांतिकारी थे वो, हाँ वो क्रांतिकारी थे, वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और ये आजकल जो जाति पाति का चला रहे हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए अपने घर के लिए राजनीति लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई देश की लड़ाई नहीं है इनकी। अच्छा एक बात और प्रधान जी, मान लिया अपन ने किसी का स्टैचू लगा दिया, दीवारों में मूर्ति लगा दी, हाँ और अपन उस विचारधारा में मान दे को नहीं, हाँ, तो लाभ कौन सा? नहीं ये तो गलत बात है। ठीक है, किसी ने स्टैचू लगाना तो उसका सम्मान करो सब, पहले तो वो विचारधारा अंदर ले आवा ना। हाँ विचारधारा लो, उस पर अम्बेडकर का स्टैचू है, हाँ। तो उसकी विचारधारा लो, विचारधारा लो। चौधरी छोटूराम का है, उसकी विचारधारा ना विचारधारा लो। भगत सिंह का, उसकी विचारधारा अपनाओ। अरे वोट के लिए नहीं बताओ खाम का, वोट के लिए सारा ड्रामा ये, उनके फटुआन टांगे अंडर लग रहे हो। बिल्कुल। संविधान इसने कब कही थी जाति पाति की राजनीति करियो? बिल्कुल। ना तो चौधरी छोटूराम ने कही, ना भगत सिंह ने कही, और ना अम्बेडकर साहब ने कही। उन्होंने तो सबको बराबर बताया, बराबर बताता। एक और प्रधान जी, अगर हम पूरा उनका जीवन संघर्ष देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उनका पूरा जीवन इसी चीज में बीत गया। वो जाति पाति को खत्म करना चाहते थे, हाँ। ये दोबारा से पैदा कर रहे हैं, हाँ। दोबारा से विघटन कर रहे हैं, हाँ। वो तो एक करना चाह रहे थे, हाँ। एक करना चाहते थे। हाँ। फिर ऐसे एक होंगे, हम एक दूसरी जाति को गालियां देंगे, हम एक दूसरे के बारे में गलत बोलेंगे, गलत भावना रखेंगे, हाँ। एक दूसरी जाति का आदर नहीं करेंगे, तो ऐसे हम एक कैसे होंगे? बात यह होगी ना, जो हमारे ऊपर है, जो हमारा देश न चलानी है ना, यह जाति की राजनीति उन्हीं ने शुरू करी है। हाँ हल्का में ये देख लिया, यहाँ पर अहिर वोट हैं, सही कह रहे हैं आप। 40% अहिर ने टिकट देंगे, गुज्जर वोट है गुज्जर ने देंगे, जाट वोट है जाट ने देंगे, ऐसी वोट है ऐसी ने देंगे, शनि वोट है शनि ने देंगे। ये ऊपर वाले अंदर चलाई है जाति की राजनीति, बिल्कुल और धर्म की राजनीति। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं पर अपने इनके मुसलमान भाइयों का बहुमत है, वहां पर मुस्लिम को दे देंगे। अब एक तरफ तो यही न बताओ है, ये के है मुसलमानों ने क्या बोल रहे हैं, ये मेवात है, नहीं मेवात नहीं हो रहा, कुछ का हिंद है, मुगल, ये औरंगजेब की औलाद है। हाँ। और एक तरफ तो ये कितने मुस्लिम हिंद में, कितने मुसलाज बीजेपी के एमएलए एमपी बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, बिल्कुल। और कितने तो बड़े बड़े नेता हैं, एडवाणी सर के, इनके रिश्ते मुसलमानों के साथ हैं। अपनी छोरी बह रखी है। यो बिहार का क्या नाम है, एडवाणी की छोरी बह रखी है। जनता ने बेवकूफ बनाओ, मुख्तार अब्बास नकवी, जनता को तो बेवकूफ बनाओ, हिंदू मुस्लिम के रोड़े करवा के, और आप अपनी रिश्तेदारी करने लग रहे हैं। और अगर कोई मुस्लिम बालक किसी सनातनी की छोरी ले जाया है तो लो जेल हो गया, उसको 7 साल की सजा होगी। और सनातन में कोई किसी की जाति की छोरी न बजा ले जाओ, वो लो मैरिज कर लो, उसने सिक्योरिटी दे, उसने सेफ हाउस में रखे हैं। यो कौन सा वो है भाई? ये जाति पाति है, ये धर्म सारे के सारे राजनीति के लिए ये हमारे ये चला रही सरकार है। वो चाहे किसी की भी आली, जिस दिन जाति पाति खत्म हो जाएगी ना, और ये हमारा ये इस पर आर्थिक आधार पर आरक्षण आ जाएगा उस दिन। ये एक बात बताओ आप, बनिया कौम महाजन कौम है, साहूकार कौम नहीं। ऐसे ऐसे बनिया मैंने देखे हैं जिनके पास 2000 की पूंजी नहीं है, जो सब्जी लेकर रेडी पर बेच। बिल्कुल ठीक करें आप। और ऐसे 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 ब्राह्मण हैं, हाँ ठीक है, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, ठाकर हैं, किसी के पास नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं, वो 10 का रुपये सैकड़े में, 8 रुपये सैकड़े में पूंजी लेकर, और वो अपने दिन में दिहाड़ी करके उसकी वो पैसे दे हैं। ये भी हमारा ऐसी भी इसी समाज है, उनके पास इतना। जगजीवन राम था, उसके बताओ 2 तो स्टेशन लागे तेरे लेके, ठीक बात है। उसने एससी का फायदा, एक आदमी ने एससी का फायदा मिल गया आरक्षण का, उसने अपने बालक सिर में पढ़ा लिया, उसके लाग उसका पूरा का पूरा परिवार नौकरी लाग गया। लेकिन जिस बेचारा का
गरीब आदमी का बालक पढ़ाने का व्यवस्था नहीं था, वो आज भी रहे हैं। या तो इसमें ये होना चाहिए भाई जिसने एक परिवार में आरक्षण मिल गया उसने दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक बात, और जनरल कैटेगरी में जाओ, प्रावधान होना चाहिए। हाँ, हाँ। और इनका दूसरा का जब नंबर पड़ेगा या फिर आर्थिक आधार कर दो, ये फैमिली आईडी बना रखी है, इसमें जाति लिख रखी है, जाति क्यों लिखो, उसकी पैदा लिखो, इसका आदमी की कितनी पैदा। ठीक बात है। एक ऐसी समाज का आदमी फैक्ट्री ला रहा है, बिजनेस कर रहा है, IAS है, IPS है, मंत्री है, इतने भत्ते लेने लग रहा है, उसको तो जो है ना फायदा मिल रहा है रिजर्वेशन का। और एक जो जनरल में उससे कास्ट से है वो कितना है भी गरीब हो, बेसिक 2 वक्त रोटी ना मिला उसने, वो भूखा मर जाओ, वो अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर सकता, वो क्या का सवरण होया भाई, ये स्वर्ण का तो उनका झंडा है, झंडा बंद गया। तो मैं तो सरकार से ही अपील करूँ, और ये मेरे जो भाई जाति हम लड़ने लग रहे ना निन्यों को हूँ, एकदम सरकार के लिए लड़ाई लड़ लो भाई, और आर्थिक आधार पर दे दो हमने। हाँ। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारी की सारी क्षत्रिय कौम है, ना तो कोई तंबू और ना कोई ढोलकी, सारी की सारी क्षत्रिय कौम है, क्षत्रिय काम करया करती रही, आज भी करने लग रही। इन मजर ना फैलाओ, नहीं तो मैं फिर बताऊं एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर समाज तुमने बजा बजा के मारेगा, पिट पिट। ठीक बात है। हाँ, और आप कहीं के नहीं रहोगे। हाँ। तो साथियों करा चर्चा का प्रधान जी, हाँ, अगली वीडियो में मिलांगे भाई। हमने जो चर्चा की है, हमारा जो चर्चा करने का उद्देश्य है, हमारा ये उद्देश्य है कि जिस प्रकार से समाज में एक जहर फैल रहा है, वो जहर हर हाल में रुकना चाहिए। बल्कि प्रधान जी एक सवाल और है, जो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो खापों के प्रधान हैं, सामाजिक आदमी दोनों साइड से, उन लोगों को आगे आगे इस पर काम नहीं करना चाहिए क्या? जिस प्रकार से कुछ मेरा जैसे व्यक्ति जहर फैला रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। भाई लगाम नहीं लगते हुए खापा में भी ऐसा ही हो गया, खापा के प्रधाना का भी ये हाल हो रहा है, सामाजिक आदमी कम रह गए, ज्यादातर आदमी खाली चौधर का नाम के रह गए, खाप प्रधान कार्ड बन गया, अफसर को दे दिया, मंत्री संतरी को दे दिया, उससे मिल के समाज के लिए लड़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। समाज के लिए लड़ने में अपना निजी फायदा उठावे हैं। हाँ, निजी फायदा कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ने वाले कम रह गए। अगर हमारे खाप पंचायत सही अपना जिंदा जमीन रख के सरकार से लड़ाई लड़े ना, तो लिव इन खत्म हो और लव मैरिज में संशोधन हो, 1 महीना भी नहीं लगा, 1 महीना भी। लेकिन भाई हमारे पंचायती भी आज निजी स्वार्थों के लिए चल रहे हैं, और ये है पंचायत का इसने सरकार ने भाई मान्यता खत्म कर दी, क्योंकि वहां भी ये पंचायत में क्या करे हैं, ये पंचायती नहीं रहे, ये वकील बनने लग गए। ये दोनों औरतें जो पार्टी ने पक्ष बुला के लिया हुआ है, वो उसके वकील बनकर उसकी सफाई पेश करे है, ना कि गलती बता दे। नहीं तो पंचायती का यो हुआ करता बेशक बुला रहा है, उन्होंने कहा तेरा मैया गलती है, तू कसूर कर रहा है, अपनी गलती ना मान, वो बेशक रुस्सो, क्योंकि उसने कोई लालच नहीं था। आजकल वाले पंचायतियां का क्या है, जैसे किसी की बहू छूट गई हो, उसका हिसाब हो गया हो, उल्टे अंती आना, दारू पी होंगे, इस पर आग लगा, घर जड़ रहा है, आग लगा करता आदमी जा रहा है। बिल्कुल सही है। तलाक का मुकदमा और भी दारू पीते हैं। हाँ, शर्म नहीं आती। तलाक का मुकदमा हुआ है, फैसला करवा दिया, 20 लाख 25 लाख, ये भी बिजनेस हो गया। उड़े भी भाई हमने तो तेरे घटवा दिया, 40 मांगा था 30 में करवा दिया, लिया कि मैं पार्टीबाजी कर रहे हैं, पार्टीबाजी करे हैं, खान पीन के मांगने लग रहे क्या स्तर हो गया। तो नहीं बताओ सरकार कौन मानने की, इसकी सरकार जब मान्या करती भाई, जब हम अपना जिंदा जमीर रख के न और सही फैसले कराया करते और जाकर निवट जाया करते, भाई यो हमने फैसला कर रखा है, इसमें खामी काट दो, क्योंकि पंचायत न्याय कराया करती और कोर्ट फैसले दिया करे। लेकिन आजकल पंचायत भी फैसले देने लगी, आदमी जो बेचारा कमजोर है, गरीब है, उसने न्याय नहीं मिल रहा, वो बोल बाला चुपचाप अपना घर चला जा है, उसने नहीं तो कोर्ट से न्याय मिलता, सरकार से, और न ही पंचायत से मिलता। बहुत आदमी तो खुदकुशी करते हैं, इसे उसमें बचे रहा था कोई भी नहीं है, बिल्कुल, और वो अपनी जिंदगी खोजा है, उसमें सरकार भी दोषी है और हमारे पंचायती भी दोषी है। बिल्कुल। तो साथियों ये जहर रुकना चाहिए, और इसमें धीरे 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 जो सही लोग, सामाजिक लोग हैं, उन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। अदरवाइज ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो हम सबको ले बैठेगा। आप क्या मानते हैं? आप अगर हमारी बात से सहमत हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इस पे लगाम लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आजकल एक और ऑप्शन आ गया साथियों, वीडियो को हाइप जरूर करो। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम भाई सारे साथियों ने, दोनों चैनल आ गया मैं, और मेरे लाडलियो जो ये जाति पाति का जहर घोड़ा हो, मैं तुमने हाथ जोड़ू हूँ। मैं पहले भी बताया करूँ, परम पिता परमात्मा के सिवा मैं किसी का हाथ नहीं जोड़ा करता, लेकिन अपना समाज को बचाने के लिए मैं तेरा का हाथ जोड़ू हूँ।
ये जाति पाति ने एक दूसरे ने गाली देना, नीच बताना, छोटा बताना, ये बंद कर छोड़ दो, ये कुछ नहीं सुना। हाँ, सबसे नीच और छोटा कौन आदमी है जो अपने आप को बड़ा मानना है, मैं उसको सबसे छोटा और नीच आदमी है भी सच्चाई में। हाँ, और आगे से मैं आशा करूं हूं किसी तरफ से कोई भी किसी दूसरी जाति को गाली नहीं देगा, उसका बारे में गलत नहीं बोलना। राम राम। राम राम भाई।